का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन को लेके हम पढ़ेंगे इफिसियों उसकी 4 अध्याय 4 आयत को हम पढ़ेंगे। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे और अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में एक ही देह और एक ही आत्मा, जैसे हम एक ही देह हैं और हमारे अंदर परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दिया है वो भी एक है, और जो परमेश्वर ने हमारे अंदर आशा दिया है वो भी एक है। अगर हम उसके नीचे के अध्याय में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने इसमें सिर्फ एक ही चीज का वर्णन किया है, जैसे कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा और एक ही परमेश्वर पिता है। सब कुछ एक है। हम कभी भी एक साथ दो लोगों की सेवा नहीं कर सकते। या तो हम परमेश्वर को खुश रख सकते हैं या फिर इस संसार के लोगों को। परमेश्वर इसमें स्पष्ट रूप से कहता है कि तुम जब एक आत्मा हो और एक ही देह और तुम्हारे अंदर जो आशा है वो एक ही है, और वो आशा जो देने वाला परमेश्वर है वो भी एक ही, और जो उसका पिता है जिसने परमेश्वर को हमारे लिए भेजा था वो भी एक ही है। जो परमेश्वर ने हमें आशा दिया है उसमें हमें बने रहने के लिए दिन प्रतिदिन यत्न करते रहना चाहिए। उस एक ही आशा में हमें दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ बने रहना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पे बांधना है, और जितना अधिक हमें हो सके हर एक जन को सुसमाचार का प्रचार करते ही रहना है। परमेश्वर ने मत्ती के अध्याय में भी इस तरह से कहा है कि एक मनुष्य एक साथ दो लोगों की सेवा नहीं कर सकता। एक को वो खुश और दूसरे को वो अप्रसन्न रख सकता है। जैसे कि हम कभी कभी परमेश्वर के वचनों पढ़ते हैं, ध्यान मनन करते हैं, लेकिन हम उस पर चलते नहीं। हम संसार में घुल मिल जाते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जब परमेश्वर ने अपने एक बुलाहट में बुलाया है तो परमेश्वर के सम्मुख में अपने पूर्ण रूप से समर्पण करके परमेश्वर के जो उस प्रकाशन हमें दिया है उसके अंदर हमें पूर्ण मन के साथ परमेश्वर में बने रहना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की एक ही देह हैं और एक ही आशा है। हमारे पास दूसरा, ये शरीर खत्म होने के बाद हमें दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, दूसरी बार हमारे लिए बपतिस्मा नहीं होगा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक ही बार हमारे पापों अपराधों के लिए कलवरी क्रूस को अपने हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए उन्होंने दे दिया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि एक मेल हो के रहो। जब हम कलीसिया में आते हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि वो अलग है, ये अलग है, नहीं, हम सब एक ही, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं तुम्हारा सिर हूँ। एक ही कलीसिया और एक ही परमेश्वर हमें दिया गया है, और उस परमेश्वर पे हमें संपूर्ण मन से भरोसा रखना चाहिए। दो परमेश्वर या दो मन से हमें परमेश्वर की सेवा नहीं करनी है। पूर्ण मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आना है, ये जानना है कि एक ही परमेश्वर है और जिसने हमें बुलाया है वो हमारे अंदर है और उसके पास सामर्थ्य है सब कुछ पूरा करने के लिए। जब आपके मन में दो विचार रहता है, दो विचार से चलते हैं, तो आप दोनों को खुश नहीं कर सकते। आप एक ही को प्रसन्न कर पाएंगे और दूसरा आपसे असंतुष्ट रहेगा। अब अगर दोनों को खुश करने चाहोगे तो दोनों को ही आप दुख पहुंचाओगे। इसीलिए परमेश्वर जो एक ही आत्मा हमें दिया है, एक ही हमारा शरीर उसने दिया है, तो उसे पवित्र बलि करके परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को समर्पण कीजिए और एक मन से परमेश्वर की आराधना कीजिए। और लोगों से भी दो मन के साथ आपको मिलना नहीं है, लोगों से एक मन के साथ प्रेम भाव के साथ रहना है। अपना समझ के, अपने सिस्टर, अपनी बहन, अपने भाई समझ के उनसे मिलना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर राजा इस वचन के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते राजा, एक मन के साथ, एक विश्वास के साथ रहने के लिए प्रभु आप हमें सहायता मदद कीजिएगा परमेश्वर पिता। हालेलुया। परमेश्वर आपके एक ही विश्वास में एक ही जीवन जो दिया है परमेश्वर, वो आपके लिए समर्पण करने के लिए प्रभु, आपका सुसमाचार इस पृथ्वी पर फैलाने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु पूरा दिन चलने के लिए प्रभु आप हमें चलाइएगा राजा। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।